प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे इंग्लिश जो है, जो क्लास 12 का जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। तो उसमें जो प्रश्न आएंगे वो कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, इसके बारे में आज हम देखेंगे। और प्रश्न तो देखिए, जो पेपर मैं शो कर रहा हूँ इस पेपर में से आपका प्रश्न ज़रूर आएगा। और वो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कौन कितने नंबर का कैसे होता है, और इसके बाद फिर क्वेश्चन किस लेसन से बनते हैं और कैसे क्या होता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो इसमें देख रहे हैं सेक्शन ए है, जो कि सेक्शन ए में आपका रीडिंग और राइटिंग वाला होता है। तो इसमें क्या है कि आपका ये पैसेज दिया हुआ है अर्ली से लेके, आप देख रहे हैं कि कहाँ तक, अर्ली से लेके आपका दिया हुआ है ये इज तक, और इसके बाद फिर आगे फिर देख रहे हैं कि आप ये कंप्लीट और उससे वर्क तक, यानी कुल मिला के, यानी वर्क तक आपका ये देख रहे हैं कि वर्क तक आपका है, अर्ली से लेके पूरा वर्क तक आपका ये पैसेज है। तो पैसेज में से प्रश्न बनता है आपका, और ये अनसीन पैसेज होता है, और अनसीन पैसेज से आपका प्रश्न बनता है। देख रहे हैं आपकी कितने प्रश्न हैं, इसमें 5 प्रश्न हैं ए से लेके ई तक। तो आप ये देखिए कि जो ए वाला क्वेश्चन है वो क्या है, वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर दैन राइजिंग लेट। तो आप ये देख रहे हैं कि पहले पॉइंट पे ही, यानी पैसेज के शुरुआत में ही दिया है। तो ये आप देखिए कि यहाँ से लेके आप लिख सकते हैं यहाँ तक, डे तक। बस ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। और जो दूसरा क्वेश्चन वे ये है कि वाई डू सम थिंकर बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका जो आंसर है ये ऊपर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मिडनाइट ऑयल कहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि मिडनाइट ऑयल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मिडनाइट ऑयल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो सेवरल से लेके या यहाँ से सम से लेके आप मिडनाइट ऑयल तक लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है, या तो सेवरल से लेके आप लिख सकते हैं कहाँ तक, जेट से लेके स्लिप तक भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर में हो जाएगा दूसरे वाले के। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, इससे नुकसान क्या है। तो जो मिसएडवांटेज है वो आपका पहले कैन नॉट टेक एडवांटेज देख रहे हैं आप। तो द रीजन यहाँ से लेके आप लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से लेके आप लिख सकते हैं यहाँ वर्किंग तक। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा। चौथे वाले जो है वो आप देख रहे हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉर्निंग और मिडनाइट आवर। तो दोनों के लिए अब कह रहा है, तो दोनों के लिए कह रहा है। तो ये आपका जो है, ये जो आप देख रहे हैं कि इट इज़ ट्रू से दैट वगैरह, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया 4 का। 5वां जो है ये देखिए आपका नॉइजी का पैसेज में से कह रहा है कि अपोजिट क्या है। तो नॉइजी का पैसेज में से आप देख रहे हैं कि अपोजिट क्या है। नॉइजी का पैसेज में देख रहे हैं कि नॉइजी का मतलब है शोर, शोर का अपोजिट यानी उल्टा, यानी क्वाइट मतलब शांत। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपका है कि बर्निंग मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मीन्स है, मतलब है। तो इसका मतलब ये होगा कि टू वर्क यानी काम करना, लेट एट नाइट यानी देर रात तक काम करना, ये क्या कहा जाता है, बर्निंग मिडनाइट ऑयल कहा जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं सिनोनिम रूइन जो शब्द लिखा हुआ है, इसमें रूइन देखिए, रूइन शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रूइन शब्द का जो ये सिनोनिम है, सिनोनिम का मतलब इसी का समान अर्थ वाला, यानी पर्यायवाची जो होगा, रूइन मतलब बर्बाद करना, इसका समान अर्थ वाला डिस्ट्रॉय भी लिख सकते हैं, स्पॉइल भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका जो पैसेज है वो क्या है, 3 3 6 3 9 9 3 12 3 15 नंबर का ये आपका पैसेज है। आगे देख रहे हैं आपकी सेक्शन बी है। सेक्शन बी में राइटिंग वाला काम है। तो इसमें आपका राइटिंग में क्या है, इसमें 100 से 150 शब्द में आपको आर्टिकल लिखना है। तो ये इसका मेन पॉइंट दे दिया है कि खेल और जो खेल जो हैं इसके, और जो स्कूल में स्पोर्ट होते हैं उसके महत्व के बारे में आपको लिखना है। तो आप इसके खेल और स्पोर्ट का जो महत्व है उसके बारे में 100 से 150 शब्द में लिखिए, या ऑनलाइन क्लासेस के बारे में 100 से 150 शब्द में लिखिए। चाहे यूजफुलनेस यानी जो लाभदायक है, गुड लाइब्रेरी यानी एक अच्छी लाइब्रेरी का यूजफुल मतलब लाभ क्या है, तो उसके बारे में आप लिखिए। यानी तीनों में से आपको किसी एक के बारे में, जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से आता हो, आप लिख सकते हैं इंग्लिश में 100 से 150 शब्द में, उसे आप लिख सकते हैं हेडिंग डाल के। आगे है कि ये आपका लेटर
वगैरह से प्रश्न है। तो लेटर में आपका 2 दिया है, 2 में से जो आपको आता हो वो आप कर सकते हैं। जैसे एक डेली न्यूज़पेपर के एडिटर को, संपादक को क्या है, एक पत्र लिखना है कि जो गांव में हमारे या कस्बे में जो बाढ़ आई थी, तो बाढ़ के बाद जो समस्या और सिचुएशन, जो स्थिति है, समस्याएं और जो स्थितियां हैं तो बाढ़ के बाद की, उसके बारे में उनसे अवगत कराना है, यानी पत्र लिखना है। तो आगे फिर है कि या तो आप इसके बारे में लिखिए या तो ये लिखिए कि प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार के लिए, ऑफ सेवरल लेबोरेटरी इन योर कॉलेज। आपके कॉलेज में जो अलग अलग जो लेबोरेटरियाँ हैं उसके सुधार के लिए आपको प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। तो दोनों में से आपको ये लिख सकते हैं। आप देख लें कि जो ये दूसरा क्वेश्चन था, ये आर्टिकल वाला, ये भी आपका 10 नंबर का होता है, एक करना है तीनों में से। और आगे ये जो तीसरा है, इसमें से भी 2 में से एक करेंगे, आपको 10 नंबर मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं। आगे सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपका इसमें आपको चूज करना होता है, ऑप्शन वाइज होते हैं। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं एमसीक्यू टाइप। तो इसमें आपको सही आंसर जो होगा वो आपके कॉपी में लिखना है। तो इसमें क्या है, पहला जो है ए वाला, तो वन हु मतलब एक ऐसा व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, मतलब कि चीज़ों को क्या ब्राइट साइड लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो ब्राइटर नहीं कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, यानी ये जो आपका भाग्यवादी। और पेसिमिस्ट मतलब भाग्यवादी, जो यानी जो डार्क साइड अगर लिख देगा तो पेसिमिस्ट होगा। और ऑप्टिमिस्ट मतलब ये आशावादी, और पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी हो जाएगा। डार्क साइड हो जाएगा तो पेसिमिस्ट यानी निराशावादी, और ब्राइट साइड मतलब ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आगे जो अगला प्रश्न है वो पीक होल इन मीन्स। पीक होल मीन्स जो होगा ये आपका टू फाइंड फॉल्ट विथ, ये हो जाएगा। अब आगे ये है कि इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। और आगे आपका है कि दिस कॉलेज इज़ द बेस्ट इन ऑल कॉलेज, तो इन में गलती है यहाँ पे, इन वाले में इन के जगह नहीं रहे, इन के जगह ऑफ रहेगा। अब सक्सेज है, जो सक्सेज है उसका सक्सेज वाले का आपका एंटोनिम पूछ रहा है, यानी विलोम यानी फेलियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे आप देख रहे हैं कि इसमें से आगे जो प्रश्न होते हैं ये एक आप देखिए कि आपके एक एक नंबर के प्रश्न नहीं थे, ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न थे। जो ऊपर आपको ए से लेके ई तक यानी जो 5 प्रश्न दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव वाले, वो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, उसको भी आपके 2-2 नंबर मिलेंगे। अब नीचे जो आप देख रहे हैं ये नरेशन करना है, स्पीच करना है, तो इसके भी आपको 2-2 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें से 2 दिया है तो 2 में से कोई एक करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव का है, ये वाला इंपरेटिव का है। तो जैसा रूल है वो आप लगा के अपना सॉल्व कर लेंगे। जो आपको अच्छे से आता हो उसी को उठाना होगा, दोनों में से कोई एक करना है। आगे जो है वो कंबाइन मतलब जोड़ना है, यानी सिंथेसिस आप पढ़े होंगे, तो सिंथेसिस में से 2 में से कोई एक करना है आपको, चाहे इसे आप सिंपल में बदलिए चाहे इसे आप कॉम्प्लेक्स में बदलिए, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे यानी सिंथेसाइज करेंगे। तो चाहे इन दोनों को मिला के सिंपल बनाइए, चाहे इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो ये आपको इसके भी 2 नंबर मिलेंगे। दोनों में से कोई एक आपको करना है जो अच्छे से आता हो। आगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन होता है, कहीं कभी कभी यहाँ पे चेंज लिख के दे देता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन है। चाहे आप एक्टिव पैसिव इसका बनाइए यानी पैसिव में चेंज कीजिए, चाहे इसको आप कॉम्परेटिव में चेंज कीजिए, दोनों में से जो आपको अच्छे तरीके से आता हो आपको करना है। इसके भी 2 नंबर मिलते हैं। आगे जो प्रश्न है वो करेक्ट करना है, यानी सिंटेक्स आप पढ़े होंगे तो सिंटेक्स में से है। तो चाहे आप ये पुअर आर ऑनेस्ट इसको कीजिए, या तो फिर डू यू टेक प्राइड ऑफ, तो प्राइड के बाद इन लगता है, ये आप इसमें गलती है, और पुअर के बाद द लगेगा क्योंकि वो पूरे ग्रुप को दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये आपका दोनों में गलती है, दोनों में से जो आपको आएगा वो आप कर सकते हैं। तो आगे जो है कि ये एनीवन, ये जो आपका है ये होमोफोन से आता है, तो होमोफोन से आता है, दोनों में से जो आपको आए वो कर सकते हैं। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सपेक्ट मतलब चाहना। और ये आपका वीक जो है कमज़ोर, और ये वीक जो है सप्ताह को। तो इसका एक यानी कि इसको सेंटेंस बनाना है, यानी इसका मीनिंग लिखना है और इसके साथ साथ सेंटेंस बनाना है मीनिंग के अनुसार। तो मीनिंग के अनुसार आप इसका सेंटेंस बनाएंगे। आगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होता है। इसमें आप जो देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपए की एक थैली मिली। दूसरे व्यक्ति ने कहा इन रुपयों को बराबर बराबर बांट ले। पहले व्यक्ति ने कहा कि थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तो इस पर दोनों झगड़ने लगे, और दोनों को झगड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को
थाने लिवा ले गई और तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से अपने थाने चलने के लिए निवेदन किया। इस पर उसके मित्र ने कहा कि यदि इस थैली में मेरा हिस्सा नहीं है तो थाने क्यों चलूं। इतना कहकर वो अपने नगर को चला गया। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में। तो आगे फिर है अगला जो सेक्शन है वो आपका डी है। अगले सेक्शन में आपका लिटरेचर से क्वेश्चन होता है यानी रीडर से। आगे देख रहे हैं आपकी जैसे ये प्रोज से आपका क्वेश्चन है कि एम हेमल, ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसमें अथवा करके होता है। तो चाहे आप पहले वाले में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। दूसरे वाले में भी 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। देख रहे हैं। और 4-4 नंबर के ये प्रश्न हैं, ए भी 4 नंबर का, बी भी 4 नंबर का। तो ये आपको करना है। तो या तो आप ये कीजिए कि व्हाट डिड एम हेमल से लैंग्वेज अबाउट द लैंग्वेज इट्स इम्पॉर्टेंट, यानी भाषा के बारे में और इसके महत्व के बारे में एम हेमल ने क्या कहा, ये आपको करना है। चाहे ये कीजिए या ये कीजिए कि इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस, यानी डगलस को कैसे शिक्षक ने, यानी कि जो सिखाने वाला था उसने कैसे सिखाया। तो इस बात को, यानी दोनों में से जो आपको आता हो वह कर लीजिएगा। और बी वाले में से भी दोनों में से एक करना है। चंपारण में गांधी जी कैसे पहुँचे और क्या समस्या ही फाइंड देयर वहाँ पे वो पाए। तो इसके बारे में यदि आपको करना है तो इसे कर लीजिए। इंडिगो नाम के लेसन से है ये। और आगे फिर ये जो है वाई, या तो आप इसे भी कर सकते हैं इसे ना करके, कि पेडलर जो था वह कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट रैप। जो पेडलर था वो रैट रैप कहता है किसको, दुनिया को, ये जो संसार है वह उसे क्या मानता है, रैट रैप मानता है, यानी कि चूहेदानी मानता है तो पेडलर। तो ये चाहे आप इसे कीजिए या इसे कीजिए, 4 नंबर आपको मिलेगा। ए भी 4 नंबर, बी भी 4 नंबर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 80 वर्ड में इसे करना है और ऊपर वाले को 40 वर्ड में करना था। तो ये जो है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से 2 में से आपको एक करना है, 1। तो डगलस जो है उसके पुल पर जो उसने संघर्ष किया उसके बारे में बताना है। और व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए उसने क्या किया। तो ये चीज़ है, चाहे आप इसे कीजिए या इसे कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। जो ग्लास बैंगल यानी कि शीशे के जो चूड़ियाँ बनाने वाली जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसमें काम करने वाले जो लोग थे उनका जीवन कैसा था। तो ये चीज़ आपको दोनों में से कोई एक करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता हो। आगे आप देख रहे हैं 9वां प्रश्न जो है वो एक्सट्रैक्ट मतलब लिया गया है कहाँ से। तो वो देख रहे हैं कि आंट जेनिफर टाइगर से ही लिया गया है, जो ये सिग्नल दे रहा है आपका ये वर्ड। तो आंट जेनिफर टाइगर से यानी पोएम से, ये पोएट्री से क्वेश्चन है। तो पोएट्री से ये क्वेश्चन है तो इसमें आपका आंसर लिखना है। जैसे ही पोएट्री से क्वेश्चन है, ये आपके 3 प्रश्न है, तीनों का आंसर आपको लिखना है। और एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है, तो ये पूरा मिला के आपको 6 नंबर का हुआ। आगे है कि 10वां जो प्रश्न है उसमें सेंट्रल आइडिया। तो ये 3 लेसन का सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा। इन्हीं तीनों लेसन में से आपका सेंट्रल आइडिया आता है। आगे जो है अगला जो है वो क्या है कि आंसर आपको लिखना है 40 वर्ड में। तो ये आपका सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रश्न पूछा हुआ है कि व्हाट वंडर डिड द ऑथर रियलाइज उसको क्या आभास हुआ, किस आश्चर्य का आभास हुआ जब वह अंटार्कटिका पहुंचा। या तो आप इसे कीजिए या तो फिर ये कर सकते हैं कि हु वाज हाना कौन था, और हाउ डिड सी मीट डॉक्टर सडाउ से वह कैसे मिला। दोनों में से कोई एक आप करेंगे, 4 नंबर आपको मिलेगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि हाउ डिड मिस्टर सडाउ ऑपरेट द वाइट मैन। जो श्वेत आदमी था यानी जो अंग्रेज आदमी था उसको डॉक्टर सडाउ ने कैसे ऑपरेट किया, यानी उसका ऑपरेशन कैसे किया। आगे फिर है, या तो आप इसे नहीं आता है तो ये भी कर सकते हैं, 2 में से कोई एक करना है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्या था और वह कहाँ पे स्थित था। ये देखिए ये आखिरी प्रश्न है आपके इंग्लिश पेपर का, आखिरी प्रश्न होता है। ये 80 वर्ड में आपको लिखना है, लॉन्ग वाला है। इसमें से 2 में से कोई एक करना है। चाहे आप ये कीजिए कि हु वाज द साइकेट्रिस्ट, जो मनोवैज्ञानिक था वो कौन था, और व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में उसने क्या कहा। या तो फिर आपको ये नहीं करना है तो इसके बाद फिर ये भी कर सकते हैं, 2 में से कोई एक करना है। या तो ये कीजिए कि व्हाई डिड द किंग, जो राजा था वह किल द 100 टाइगर, 100वें बाघ को क्यों मारा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न आपका होंगे। तो इस तरीके के प्रश्न होते हैं, इतने इतने नंबर के होते हैं, इतने वर्ड के लिखने होते हैं। आपको सीधे जानकारी हुई होगी। अब इस चैनल पर बने रहें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें।